हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के डिजिटल क्लासरूम में। और आज जो है एग्रोनॉमी में, जैसा कि आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर के भी लेक्चर मिल रहे हैं आपको, और एग्रोनॉमी के भी कंटिन्यू होंगे, और जल्द ही जो है अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। चीज़ों को तो देखिए, जो है अच्छी चीज़ों में समय लगता है। थोड़ा थोड़ा जो है सारी चीज़ें कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एकदम से सारी चीज़ें करवा दी जाएं कि आपको समझ में कुछ ना आए। तो कि थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। और अभी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। पेपर जो होंगे आपके, जो मिड एग्जामिनेशन होंगे वो नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर तक होंगे, जब तक आईसीआर की जो है बच्चे नहीं आ जाते हैं उसकी काउंसलिंग चलेगी, क्योंकि वो बच्चे भी आने हैं। फाइनल जो है आपके मार्च में होंगे, तो अभी परेशान नहीं होना है, काफ़ी टाइम है, चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो है अपना जो आईसीएआर सिक्त दीन कमेटी का सिलेबस है, उसमें जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। अब क्रॉप्स तो आपको पता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी होती हैं, वेजिटेबल्स, तो उनकी हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स को जो है देखेंगे, और फील्ड क्रॉप्स के जो है क्लासिफिकेशन, उसका इम्पोर्टेंस और इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो है फील्ड क्रॉप्स उसका क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंस ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो है इस जो है टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम क्रॉप्स को समझेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके क्लासिफिकेशन, उसका इम्पोर्टेंस, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, तो इसमें भी सब टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और जल्द ही जो है हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको जो है टेलीग्राम जब आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो कर लें, वहाँ पर लेक्चर के पीडीएफ भी आपको मिल जाती। कई सारी बुक्स के जो है मैंने पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी है, तो आप उसको वहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है क्रॉप किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं ना। क्रॉप को क्लासिफाई करने से पहले आपको ये समझना है कि क्रॉप क्या है। अब एग्रीकल्चर वाले को पता होगा, और मैं तो बायो वालों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर वाले भी होंगे, ठीक है, उनको भी नहीं पता होगा क्रॉप क्या है। तो क्रॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? फसल। क्या कहा जाता है? फसल। कहते नहीं, हमने ये फसल लगाई है। किसान से पूछते हैं कौन सी फसल लगाई है आपने, तो कहता है हमने मक्का की फसल लगाई है। हमने, मक्का क्या एक फसल है? नहीं, मक्का तो भुट्टा भी होता है। तो ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं। तो अब सबसे पहले फसल को समझने से पहले आप सब जानते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स। तो आपसे पूछा जाए प्लांट्स क्या हैं, तो आप कहोगे प्लांट्स क्या हैं? ये जो है प्लांट सेल जो है, इनमें मेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका। अगर हम एनिमल और प्लांट में डिफरेंट की बात करें, भाई क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल की बात करें तो उनके पास नहीं होता है। अब प्लांट्स जो होते हैं, अब प्लांट्स की तीन कैटेगरी है। आपको अगर हम बात करें, एक तो हर्ब्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, हर्ब्स। दूसरी कैटेगरी होती है श्रब्स की, और तीसरी कैटेगरी होती है ट्रीज की, ठीक है। तो प्लांट्स का मतलब क्या है? सिंपल पौधा, ठीक है। सिंपली आप क्या समझते हैं? पौधा, ठीक है। लेकिन पौधा तो ऐसा नहीं है कि अब आम का जो है, आम का पेड़ जो है उसको पौधा कहते हैं, उसको पेड़ कहते हैं, मतलब ट्री कहते हैं। तो 1 मीटर से जिनकी हाइट कम होती है वो हर्ब्स हैं, उससे ज्यादा है श्रब्स है, और 2 मीटर से ज्यादा है और हाइट के हैं तो उनको ट्रीज बोला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में दो चीजें आती हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर अगर हम एग्रोनॉमी की बात करें या हॉर्टिकल्चर की बात करें, वहां पर भी जो है प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो मतलब उसमें जो है फ्रूट वाले प्लांट हैं, वेजिटेबल वाले प्लांट हैं। तो अब यहाँ पर जो है प्लांट के अंदर हम एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो दो चीजों को कंसिडर करते हैं। एक तो आपकी क्रॉप हो गई, और दूसरे क्या हो गए? वीड, ठीक है। क्रॉप्स एंड वीड्स। अब क्रॉप क्या है और वीड क्या है? दोनों ही प्लांट। अब ये तो समझ में आ गया होगा, प्लांट दो।
क्रॉप्स और वीड। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहीं से देखिए क्रॉप की जो है या क्रॉप्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। यहीं से क्रॉप की डेफिनेशन क्लियर होगी कि जो है क्रॉप क्या है और वीड्स क्या है। तो क्रॉप की अगर बात करते हैं, सबसे पहले क्रॉप समझते हैं और क्रॉप्स को तो बाद में समझ लेंगे। क्रॉप देखिए, क्रॉप की अगर बात यहाँ पर करते हैं तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट है। क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट। ये भी ग्रुप ऑफ प्लांट है, ये सिमिलर, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट है। क्रॉप क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का ग्रुप। वीड भी क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो सर कहो दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। वीड, इसको फसल कहते हैं, इसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं। अब अगला जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो दोनों में डिफरेंशिएट करती है। क्रॉप जो है ये क्या है, इकोनॉमिकली जो है हेल्पफुल है। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्रॉप का क्या है, इसका जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मतलब फसल का आर्थिक महत्व है। अगर हम जो है गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो उससे हमको गेहूं का आटा मिल रहा है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पैसा मिल रहा है अगर उसको बेच रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पर वीड की बात करते हैं, इसका क्या है, नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि ये जो है अनार्थिक है। अनार्थिक मतलब इसका कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। किसका? वीड का। तो वीड भी ग्रुप ऑफ प्लांट है जो क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, वो इकोनॉमिक नहीं है, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। अब आप ये सोचो कि अगर जो है दूब घास आपने देखा होगा, एक कॉमन से एग्जांपल्स लेते हैं, तो दूब घास आपने देखा, ठीक है, तो दूब घास कोई जो है उसका कोई बेचता है, उसको कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? थोड़ा बहुत उसका है थोड़ा बहुत। लेकिन आपने देखा होगा और प्रकार के जो है कांग्रेस घास आप लोगों ने देखी होगी, उसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सब जो वीड होते हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, मतलब प्लांट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है उनका, वो वीड की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे प्लांट, एक ग्रुप ऑफ प्लांट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, किसके लिए? टू ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या होते हैं, उनको क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्रॉप क्या है। क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ प्लांट, क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग, उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। यहीं पर जो है अगर हम बात करते हैं वीड की, तो वीड क्या होते हैं? वीड कैन बी डिफाइंड एज अ group of plant which are non-economically beneficial to humankind और they are the unwanted plants। ये क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड क्या है? अनवांटेड, मतलब इनको कोई उगाता नहीं है, ये अपने आप ही उगाते हैं। ये क्या है? अनवांटेड प्लांट्स, दे आर अनवांटेड प्लांट्स। ये क्या है? अनैच्छिक पादप हैं या अवांछित पादप हैं। और ये क्या होते हैं? वांटेड प्लांट्स होते हैं। तो क्रॉप की जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो गई होगी कि क्रॉप किसे बोलेंगे और वीड किसे बोलेंगे। ठीक है, तो वीड क्या है? ये भी प्लांट है भाई। कांग्रेस घास जो है वो भी तो एक प्लांट है। दूब घास वो भी एक प्लांट है भाई, वो हर्ब की कैटेगरी में आएगा, हाइट छोटी है कि नहीं? तो अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेंडी का जो है पौधा देखा होगा, तो जब बड़ा होता है तो वो भी तो प्लांट है, लेकिन उसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसी भाई बहुत सारे भाई प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो है एंजियोस्पर्मिक, नॉन एंजियोस्पर्मिक जो है प्लांट हैं। फिर उसमें जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, फिर उसमें जो मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन, डिफरेंट टाइप्स उसको हम क्लासिफाई करते हैं। प्लांट तो बहुत सारे हैं, बट कुछ जो हैं इकोनॉमिक पर्पज से इंपॉर्टेंस हैं और कुछ जो है अन इकोनॉमिक हैं। तो अन इकोनॉमिक है उनको हमने वीड कह दिया और जो इकोनॉमिक हैं उनको हमने क्रॉप कह दिया। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो है जो अगली चीज है, ये इतना समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा देखो, पहले समझना जरूरी है, लिख तो आप लेंगे ही। बेसिकली जो है अब
सा और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से क्यों इसमें रख दिया गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि जब यूजी में जो बच्चे इनरोल होते हैं मैथ और बायो ग्रुप के भी होते हैं, तो उनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता है। तो बेसिक पढ़ाने के लिए ये कोर्स रखा गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जितने भी कोर्सेस हैं उसका बेसिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि जो मैथ और बायो का बच्चा है उसे वो चीज़ें समझ में आए। और कुछ एग्रीकल्चर वाले भी महानुभाव होंगे, ठीक है, पहुंच गए होंगे किसी तरीके से जो है यूनिवर्सिटी में, लेकिन नॉलेज नहीं होगा उनको, बहुत लोग होंगे, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब बात करते हैं क्रॉप के क्लासिफिकेशन। क्रॉप्स क्लासिफिकेशन में क्या क्लासिफाई करेंगे भाई? क्लासिफिकेशन मतलब किस तरीके से भाई, कुछ होता है ना इस बेसिस पे क्लासिफाई किया। क्रॉप क्लासिफिकेशन, ठीक है, फसल का वर्गीकरण। अब क्रॉप क्लासिफिकेशन में देखो, किसी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। सीजन का मतलब अब आप कहोगे सर सीजन, सीजन तो ऑटोमन सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। नहीं बेटा, यहाँ पर वो सीजन की बात नहीं करनी हमें। यहाँ पर एग्रीकल्चर में कितने सीजन होते हैं, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 सीजन होते हैं। कौन सा? 3 सीजन होते हैं। अगर हम जो है एग्रीकल्चर में बात करते हैं, एग्रीकल्चरल सीजन की बात करें, एग्रीकल्चरल सीजन्स तो कितने होते हैं? 3, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से, खरीफ, रबी एंड जायद, ये 3 सीजन होते हैं। तो 3 सीजन के बेसिस पर क्रॉप क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन सी क्रॉप जो है आपकी खरीफ में होती है, कौन सी क्रॉप जो है रबी में होती है, कौन सी जायद में होती है, कुछ कौन कौन सी क्रॉप है जो तीनों ही सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन, ठीक है, सीजन। दूसरा आपका रहेगा, अब बेस्ड ऑन सीजन के बाद फिर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब कितने कितना उनको टाइम चाहिए, एनुअल, बाइनियन, बाइनियल एंड पेरिनियल, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक वर्ष का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमने कहा कि जो है पैडी एक वर्षीय एनुअल क्रॉप है, तो आप ये मत दिमाग में रखिएगा पैडी को जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 365 डेज की रिक्वायरमेंट है, नहीं, ये गलत है। एनुअल हमने इसलिए कहा कि पैडी को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक सीजन चाहिए, तो उसको एनुअल बोल दिया। जिनको 2 सीजन चाहिए वो बाइनियल, जिनको मोर देन 2 सीजन चाहिए वो पेरिनियल हो जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में उसको, क्योंकि हम यहाँ पर हम एक वर्षीय बोल देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं 1 साल की फसल है। एंड देन यहाँ पर दूसरा किस पर हो जाएगा? टाइम पीरियड के बेसिस पर। अरे भाई, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। फिर इसके बाद आपका आता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फोटो पीरियड, बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। और फिर चौथा अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर। बहुत टाइप से क्लासिफिकेशन है, जितना हो सकेगा उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला है आपका, ठीक है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है, बोटेनिकली, बोटेनिकली। फिर इसी के साथ साथ आगे हम बात करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन जो है रूट डेप्थ, based on root depth, and next based on seed size, based on seed size, सीड का साइज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। बेस्ड ऑन सॉइल, सॉइल रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन सॉइल रिक्वायरमेंट। और भी कई सारे क्लासिफिकेशन है, उनको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्रॉप को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है।
अब सीजन का बता दिया मैंने, अब इसको लिखवा देंगे। टाइम पीरियड का मतलब बता दिया, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। फोटो पीरियड का मतलब क्या है कि इसमें शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे का मतलब जिनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो है 10 से 12 घंटे जो है 10 to 12 आवर जो है सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको शॉर्ट डे कहते हैं। लॉन्ग डे 12 to 14 आवर। एंड डे न्यूट्रल, कोई यहाँ पर फोटो पीरियड का टाइम ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूटिलिटी का मतलब जैसे कुछ हमारी क्रॉप्स होती हैं ऑयल के पर्पज से हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड है, अलसी है, ठीक है, और आपके जो ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, तो इनको हम ऑयल के पर्पज से ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे बरसीम है तो उसको हम फॉडर के पर्पज से ग्रो कर रहे हैं। शुगर केन है तो शुगर के पर्पज से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पल्सेस हैं तो पल्स के लिए उसको ग्रो किया जाता है, तो बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है, जो है यूटिलिटी के पर्पज से उपयोगिता के आधार पर उसको हम क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद है बोटेनिकली। बोटेनिकली का मतलब यहाँ पर हम फैमिलीज को पढ़ेंगे। जैसे जो भी बायो के बच्चे होंगे, एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे, तो उन्होंने जो है प्लांट में जो है, जब प्लांट की जो है टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा उन्होंने, ठीक है, वर्ग की, उसमें जो है क्रूसीफेरी फैमिली, पोएसिया ग्रेमनी फैमिली, ठीक है, मालवेसी फैमिली, ये सारी फैमिलीज पढ़ी होंगी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस फैमिली में ये क्रॉप आती है। जैसे हम सपोज सिंपल बात करें, सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली कैसी है, वेजिटेबल फैमिली इसको कहते हैं, सब्जी वाला कुल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, चिली है, ब्रिंजल है, ये सारी इसमें बेसिकली वेजिटेबल्स आती हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो है सोलेनेसी फैमिली या वेजिटेबल्स फैमिली। इसी प्रकार से जो है और फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे। रूट डेप्थ का मतलब क्या है, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी जो है रूट डेप्थ कम होती है, वो शैलो रूटेड होती हैं। कुछ क्या होती हैं, डीप रूटेड होती हैं। कुछ क्या होती हैं, शैलो और डीप के बीच में आती हैं, मॉडरेटरी रूटेड क्रॉप्स उनको कहते हैं। फिर सीड के साइज के बेसिस पर कुछ क्रॉप्स के जो है सीड्स होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजमा और मेज की बात करें, चना की बात करें, तो मक्का है, सीड का साइज बड़ा है। वहीं पर हम एग्जाम्पल अदर दूसरा देखें, सीड साइज का छोटा, जैसे आपका तंबाकू है, बरसीम है, बाजरा है, ज्वार है, तो इनके सीड साइज क्या होता है, छोटा होता है। सॉइल रिक्वायरमेंट, कुछ क्रॉप्स होती हैं एसिडिक सॉइल प्रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल पैडी, तो उसको एसिडिक सॉइल प्रेफर है, तो इसलिए एसिडिक सॉइल वाली क्रॉप्स जो हैं, बेसिक सॉइल वाली क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट को लेकर के हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, जितने भी बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये लेक्चर्स ऐसे हैं कि कोई भी अगर बच्चा उसको देखे, फॉर जो है किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, फॉर जो है फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फॉर कम्पिटिटिव एंड फॉर फाउंडेशन कोर्सेज, डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, तो किसी के लिए भी देखे, सबके लिए हेल्पफुल रहना पूरा जो है। आपको पता है मैं कम्प्रहेंसिव व्यू से जो है पढ़ाता हूँ, वही सबसे अच्छा तरीका है कि अगर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ रहे हो तो किसी भी एग्जाम में आप जो है बैठेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। कट वाले जो है निकल तो जाते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। इतनी चीज़ें हम जैसे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा क्रॉप। क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या है, फसल। आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो वहां पर जो है सिंपली क्रॉप की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, बेटा क्रॉप क्या होता है बताइए, तो वहां पर आपको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, तो क्रॉप क्या है, क्रॉप लिखिएगा बेटा यहाँ। क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। पहली चीज क्या है, क्रॉप क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है।
group of plants which are economically which are economically वो important है, which are economically beneficial which are economic beneficial to the humankind. ठीक है, अब इसी को जो है हिंदी में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो पौधों का वह समूह वह समूह जो आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, फसल कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जो है फसल कहा जाता है। ठीक है, तो क्रॉप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दो चार चीजें हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। तो अगली हेडिंग यहाँ पर लिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण हिंदी में क्या बोलेंगे? फसलों का वर्गी ठीक है, तो सबसे पहले लिखेगा पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, पहला यहाँ पर ऐसे लिख लेना, बेस्ड ऑन सीजन्स। पहला यहाँ पर मतलब ऋतुओं के आधार पर। तो एग्रीकल्चर में कितने सीजन होते हैं? खरीफ, रबी और जायद। एग्रोनॉमी मतलब सॉइल, क्रॉप एंड वाटर। इसी तरह से चीजें दिमाग में होनी चाहिए फिंगर टिप्स पर, ऋतुओं के आधार पर। देखो, अगर आपने यहाँ से पढ़ा, मुझसे पढ़ा, इधर उधर नहीं भटके, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप इधर उधर भटकोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो, जो लोग मुझसे पढ़े हैं को पता है किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, और पता चल भी गया होगा। ठीक है, अगर पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से कोई
पढ़ा रहा हो तो बताइएगा। हम देखो कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, जो अच्छा हो, सरल हो और ऑथेंटिक हो। दिखावा नहीं, दिखावा नहीं करते। जो काम करते हैं पक्का करते हैं। ठीक है, भले ही कम करो। चलिए, और फिर आपके काम में दम होगा, फिर सब कोई उसको जो है सपोर्ट करेगा। चलिए, तो पहला यहाँ पर लिखेगा, ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन्स, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी। ठीक है, खरीफ क्रॉप या खरीफ सीजन क्रॉप, रबी सीजन क्रॉप्स एंड जायद सीजन क्रॉप। ठीक है, तो नोट कर लें। अब देखो यहाँ पर लिखिएगा आगे, तो यहाँ पर उसी के नीचे लिखिएगा, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर यहाँ से ऑब्जेक्टिव सीधे पूछा जाएगा, कितने टाइप से, तो 3 टाइप्स। फसलों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, पहला आपका है खरीफ सीजन्स क्रॉप। ठीक है, पहला क्या होगा, खरीफ, खरीफ सीजन्स क्रॉप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, खरीफ ऋतु की फसलें। ठीक है, खरीफ ऋतु की फसलें। तो पहली चीज, ये जो क्रॉप होती हैं, इनकी सोइंग कब करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, और इनको किस टाइप का जो है क्लाइमेटिक जो है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले लिखेगा सोइंग टाइम। ठीक है, इनका सोइंग टाइम क्या होता है, सोइंग टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बुआई का समय। तो टाइम ऑफ सोइंग क्या होगा, तो खरीफ सीजन जो है वो स्टार्ट होता है जून से जुलाई। तो इन क्रॉप्स की जो सोइंग होगी कब होगी, जून से जुलाई महीने में होगी। तो सोइंग टाइम ऑफ सोइंग क्या है, खरीफ की, जून टू जुलाई। ठीक है, अब टाइम ऑफ सोइंग के बाद बात आती है हार्वेस्टिंग कब करते हैं। तो हार्वेस्टिंग टाइम या टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, कटाई का समय। कटाई का समय क्या होगा, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, अब जो है
इनको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इनकी कैसी होती है, तीसरी चीज क्या होगी, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, कैसा किस टाइप का जो है जलवायु या किस टाइप का क्लाइमेट इनको चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, जलवायु आवश्यकता। तो ये कैसी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। आप जानते हो जून टू जुलाई में गर्मी बहुत पड़ती तो हॉट क्लाइमेट होता है, और ह्यूमिड उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिसको हम बेसिकली कहते हैं उमस हो रही है। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी को कैसे आप फील कर सकते हो। अब गर्मी जब होती है मतलब जून टू जुलाई, अगर हम मार्च अप्रैल और मई की बात करते हैं तो उस टाइम ह्यूमिडिटी नहीं होती है। जब आप जो है गर्म हवा चलती है उसमें जो है आप गमछा वगैरह डाल के घूमते हो तो वो सूखी हवा है, सूखी है लेकिन गर्म है, गर्म सूखी हवा लू कहलाती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो जैसे ही जून के बाद स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब हॉट तो है क्लाइमेट, बट यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है अपने एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि जो है वाटर बॉडीज से, जलाशय से और प्लांट ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करते हैं तो जो भी वाटर लॉस हो रहा है वो जा करके ठीक है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो जाके अपने एटमॉस्फेयर में जो है जमा हो जाती है, उस वो फिर ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ठंडियों की बात करते हैं तो ठंडियों में गर्मी कम पड़ती है तो ह्यूमिडिटी कम रहती है, तो इसीलिए आप देखते होगे ठंडियों में होठ वगैरह आपके सूख जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो गई। लेकिन गर्मियों में होठ नहीं सूखते, स्किन नहीं सूखती, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जिसको बेसिकली हम उमस कह देते हैं। तो अगर हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हॉट एंड ह्यूमिड, कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब ये है कि गर्म और आर्द्र। ठीक है, हॉट मतलब गर्म और जो है ह्यूमिड का मतलब आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो पहली चीज समझ में आई कि जो खरीफ सीजन क्रॉप होती हैं उनकी सोइंग कब करते हैं, जून टू जुलाई मंथ में, हार्वेस्टिंग सितंबर टू अक्टूबर, एंड देयर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट आर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इनको जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपसे पूछे कि जो है खरीफ सीजन का टाइम पीरियड क्या होता है तो आप कहोगे खरीफ सीजन जो है जून टू जुलाई से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहता है, अक्टूबर तक जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद जो है यहीं से जो है आपका जो है रबी सीजन की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो ये तो हो गई अपनी खरीफ सीजन क्रॉप, एंड देन इसके बाद बात करते हैं अपने रबी सीजन क्रॉप की। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ रहेगी रबी सीजन क्रॉप। रबी सीजन्स क्रॉप, रबी सीजन क्रॉप्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रबी ऋतु की फसलें। रबी ऋतु की फसलें। ठीक है, रबी ऋतु की फसलें। अब रबी ऋतु की जो फसलें हैं अगर हम इनकी बात करें तो उसी तरीके से सबसे पहले रबी का मतलब आप ये समझिए, सिंपली रबी का मतलब ये है विंटर सीजन। रबी का मतलब ये समझो विंटर सीजन, और खरीफ का मतलब आप ये समझिए समर सीजन। तो आपको याद रहेगा
जो मैथ या बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो रबी का मतलब विंटर, विंटर का मतलब ठंडा। तो अभी अब कौन सा सीजन जो है आने वाला है या स्टार्ट हो गया है, कह सकते हैं रबी सीजन। क्योंकि अब क्या होगा, पैडी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखा है आपको, एग्जाम्पल्स पहले लिख लीजिए, ठीक है। अभी याद आया जब पैडी की बात की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी जरूर, तो एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, किसके, आपके खरीफ सीजन्स के एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपसे पूछा जाता है, पैडी, ठीक है, पैडी। एंड देन उसके बाद जो है ज्वार, जिसको हम sorghum भी कहते हैं। क्या कहते हैं? sorghum, sorghum, बाजरा, बाजरा को और क्या कहा जाता है? बाजरा को हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट। एंड फिर उसके बाद जो है पिजन पी, अरहर, पिजन पी, इसको क्या बोलते हैं? अरहर। एंड सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, पास, कॉटन, मेज, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, खरीफ सीजन्स के क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, जिनसे जो है पेपर में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ सीजन और रबी और जायद, जो भी रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रबी सीजन्स की बात आती है, रबी सीजन की क्रॉप। तो रबी का मतलब जैसा कि मैंने बताया, आप याद रखिए, सॉरी, रबी का मतलब क्या होगा? विंटर, ठंडक हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा रबी सीजन्स में, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पहला, टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग का मतलब बुआई का समय। उसी तरह आप लिख लेंगे, 10 बार जो है हिंदी उसी चीज की नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है। टाइम ऑफ सोइंग क्या होगा? सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, कटाई का समय, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्या होगा? फरवरी टू मार्च, फेब टू मार्च, ठीक है, फरवरी टू मार्च, ठीक है। अब अगला ये क्या होगी, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कैसी होगी? अब ये ठंडा, अब इनको जब हमने जो है खरीफ की बात किया था ना, खरीफ में क्या बताया था, कैसी क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। अब चूंकि ये खरीफ का मतलब समर, अब विंटर मतलब रबी का मतलब विंटर, विंटर में कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि विंटर में आप जो है जो ड्राई हो जाती, मतलब जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, क्या हो जाएगा? कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर लिखेगा क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में कोल्ड एंड ड्राई, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में लिखेगा कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है एग्जाम्पल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। तो जैसे खरीफ की जब बात आती है, तो उसमें क्या होता है, खरीफ में पैडी सबसे इम्पोर्टेंट है अपने नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें, और अपने यूपी में इवन। अच्छा, उससे पहले जो मैंने यहाँ पर मेज लिखा है,
तो मेज एक ऐसी क्रॉप है जो हम जो है खरीफ, रबी और जायद तीनों ही सीजन में ग्रो करते हैं। लेकिन मेज जो है आप कहोगे सर तीनों ही सीजन में ग्रो करते हैं, तो ये आपने खरीफ में क्यों लिखा दिया, तीनों में लिखवाइए। नहीं, लेकिन मेज जो है मेनली किस सीजन की क्रॉप है, तो खरीफ सीजन की क्रॉप है, बट ग्रो करते हैं, ठीक है, अक्रॉस ऑल थ्री सीजन, ठीक है, तीनों ही सीजन में हम ग्रो करते हैं, बट है केवल और केवल आपकी खरीफ सीजन की, ये ध्यान रखिए, तो हम खरीफ में ही लिखेंगे। अच्छा, तो एग्जाम्पल्स की बात यहाँ पर आती है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीट, वीट मतलब गेहूं, ठीक है, एंड इसके बाद जो है बार्ले, जिसको कहते हैं जौ, बार्ले, ठीक है, एंड आपका वीट एंड ग्राम, ग्राम मतलब चिकपी, इसको ग्राम मतलब चना, चिकपी भी कहते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद जो है पी, ठीक है, हरी मटर जो आप खाते हो, ठीक है, पी, लेंटिल, लेंटिल, ठीक है, पोटैटो, पोटैटो भी फील्ड क्रॉप में आता है। देखो पोटैटो और जो है ईटीसी, अगर देखो यहाँ पर जो है हम पी की बात करें तो पी एक फील्ड क्रॉप्स भी है और आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी है। उसी प्रकार से पोटैटो जो है, पोटैटो भी ये आपका क्या है, फील्ड क्रॉप है और हॉर्टिकल्चर में भी, वेजिटेबल में भी आता है, तो कॉमन है, दोनों में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका रबी सीजन क्रॉप्स, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो आपका रहेगा जायद सीजन्स क्रॉप, ठीक है, ठीक है, नोट कर लें। और आप लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पढ़ाई कर रहे हैं, बट तो सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, चलिए, अब इसके बाद जो है अपने हम नेक्स्ट बात करते हैं जायद की, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखेगा तीसरा, जायद सीजन्स क्रॉप, ठीक, जायद ऋतु की फसलें, ठीक है। जायद का मतलब, अब विंटर के बाद जो टाइम आएगा वो जायद का कहलाएगा, तो विंटर के बाद मतलब मार्च के बाद जो जून से पहले, मार्च के बाद जून से पहले, तो वो क्या है, जायद का है, तो पहला इनका में लिखेगा टाइम ऑफ सोइंग। तो टाइम ऑफ सोइंग जो है क्या होगी, टाइम ऑफ सोइंग आपकी हो जाएगी क्या होगी, अब रबी का जो है फरवरी टू मार्च, ठीक है, तो मार्च से फरवरी टू मार्च लिख दीजिए, जैसे फरवरी में हार्वेस्टिंग होगी, तो फरवरी टू मार्च में, यूँ मार्च अप्रैल कर सकते हैं, मार्च अप्रैल कर लीजिए, वो कोई नहीं है, आप फरवरी टू मार्च कहें या मार्च अप्रैल कहें, बात एक ही है, मार्च टू अप्रैल, ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, स्विंग हो जाती है। फिर अगला टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो क्या होगा,
अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मई टू जून, मई से जून में, ठीक है, मई टू जून, मई से जून में इनकी कटाई करते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स कैसी होंगी? हॉट विंड, ठीक है, हाई टेम्परेचर विथ वेरी लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर विथ लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, और साथ ही साथ कह लें हॉट विंड, गर्म वायु जिसको लू कहते हैं हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें जितने भी कुकुरबिट्स आते हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखिएगा। तो इसमें जैसे कुकुम्बर, खीरा जिसको कहते हैं, कुकुम्बर, ठीक है, मस्क मेलन, मस्क मेलोन, ठीक है, एंड ऑल कुकुरबिट्स। और साथ ही साथ आपका जो है उर्द, मूंग, एक्सेट्रा, तो ये सब आपके जायद सीजन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, नोट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेसिस पर क्रॉप को कितने टाइप से क्लासिफाई किया? तीन, खरीफ, रबी और जायद। और हर जो है सीजन की क्रॉप को जब आप क्लासिफाई या उसको जो है परिभाषित करेंगे तो उसमें सब चार चीजें मैंने यहाँ पर लिखाई हैं। पहले तो आपको टाइम ऑफ सोइंग लिखना है, एंड देन उसकी हार्वेस्टिंग, एंड उसके बाद फिर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, एंड फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स से आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल्स एंड मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, जैसे भी पूछे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। और जब आपको लॉन्ग में अगर क्लासिफिकेशन आता है तो ये चार चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन में ही जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर अगला है बेस्ड ऑन जो है टाइम पीरियड। अगला जो है हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, ठीक है, हाँ, यहीं पे है ना भाई, हाँ, तो अगला जो क्लासिफिकेशन वो हम देखेंगे बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, ठीक है, कैपिटल बी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड का मतलब क्या है? समय अवधि के आधार पर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समय अवधि के आधार पर। तो समय अवधि के आधार पर भी क्रॉप्स को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला एनुअल, दूसरा बाइनियल, एंड तीसरा जो है पेरिनियल क्रॉप्स। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्रॉप्स आर
क्लासिफाइड क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरी कैटेगरी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या होगा? पहला होगा आपका एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? एक वर्षीय फसलें। ठीक है, तो एनुअल क्रॉप्स। दूसरा इसी में क्या होगा? बाइनियल बाइनियल क्रॉप्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विवर्षीय फसलें। अब 2 वर्ष का मतलब ये मत समझना इनको 2 साल लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सीजन की बात होती है यहाँ पर। एंड थर्ड वन इज पेरेनियल। इनको बोलते हैं बहुवर्षीय फसलें। ठीक है, अब जो है अगले सेशन में यहाँ पर इसको हम एक एक को क्लासिफाई करेंगे। एनुअल कौन है, बाइनियल क्या है। ठीक है, और उनके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ही पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, राधे राधे। और आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताया करें कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।